सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पंचम नवरात्र है और देखो कैसे सुख शांति के साथ भगवती की कृपा से 4 नवरात्र व्यतीत हुए। पंचम नवरात्र में हम भगवती को क्या भोग लगाएं और कल जो 6वां नवरात्र है उसमें हम भगवती को क्या भोग लगाएंगे, कौन सा पाठ करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। साथ ही आपने जो घर में खेतरी बोई है, जिसको हम जयंती कहते हैं, जौ कहते हैं, जो बीजना, उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। बहुत लोग की खेतरी हो नहीं पा रही है, बहुत लोगों की सफेद रंग की है, बहुत लोगों की अभी कच्चेपन पे है। तो बहुत सारी चीजें इस अंक में हम आपको बताएंगे और उसका महत्व बताएंगे। आज का पंचांग 30 सितंबर सन 2022, दिन शुक्रवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। सबसे पहले भगवती को नमन करते हुए आज की हम चर्चा करते हैं। आप जो भी पाठ कर रहे हैं, जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं, जो भी भगवती को भोग लगा रहे हैं और जिस स्थिति में भी आप पूजा कर रहे हैं, आप मान के चलना आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मन में किसी भी प्रकार का वहम मत लाना कि हमसे कुछ भूल हो रही है। बस शुद्धता और भावना। अगर साधक की 2 चीजें बड़ी हों, पहला नंबर 1 उसकी शुद्धता, आंतरिक शुद्धता, बाह्य शुद्धता, दोनों शुद्धता, और भावना, आंतरिक भावना, बाहरी भावना नहीं इसमें चलती, इसमें आंतरिक भावना। मन की अंदर की गति को भगवान पढ़ लेते हैं, इसलिए अंतरंग आपके क्या चल रहा है वो शुभ होना चाहिए। भगवती के प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिए। आप फूल चढ़ाएं न चढ़ाएं, आपकी पूजा बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आज भगवती स्कंद माता का ध्यान करके आज का पूजा करना, आज का पाठ करना, और कल जो है भगवती कात्यायनी का ध्यान करके, आदि शक्ति भगवती कात्यायनी का पूजन ध्यान करके कल 6वें नवरात्र का आपका पूजन रहेगा। आपने 5, 6, 7, 8 पाठ तक आपने कल बहुत अच्छे से कर लिए हैं। आज जो पाठ रहेगा, जो लोग शाम को भी करते हैं, कुछ लोग सुबह नहीं कर पाते, तो आज जो आपका पाठ रहेगा 9वां और 10वां आज का पाठ रहेगा। और कल भगवती आदि कात्यायनी की साधना करते हुए कल का पाठ 11 रहेगा। और परसों फिर 12 और 13वां में सप्तमी तक सारे अध्याय पूरे हो जाएंगे। और जो लोग अष्टमी करते हैं तो कन्या पूजन कर लेना। जो लोग नवमी करते हैं तो अष्टमी के दिन केवल नवारण मंत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, देवी अथर्व शीर्षम आदि आप पढ़ सकते हैं, पाठ आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रखना, सप्तमी के दिन जो पुस्तक के लास्ट में 3 रहस्य हैं वो भी पढ़े जाएंगे, वो मैं आपको सारी बताती चला जाऊंगा, कल आपको सारा बता दूंगा। ठीक है, आज जो भगवती स्कंद माता को आप भोग लगाएंगे वो पके हुए केले का भोग लगेगा, और कल भगवती कात्यायनी को मधु, शहद का भोग लगेगा। ये सब चीजें आप नोट डाउन करते रहिए। हर बार का सिस्टम इसी प्रकार से रहता है। कभी हम वार दिन के हिसाब से भी भोग आदि लगवा देते हैं, और नहीं तो तिथियों के हिसाब से भोग चलता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपने जौ बोए हैं, बहुत लोग नई खेतरी भी बोते हैं बिना घट स्थापना के या बिना जौ बीजे, वो अपनी पूजा को करते हैं, तो वो भी पूजा शुद्ध है, शुभ है, ऐसा दिल में वहम मत लाना। अब जिन्होंने बोए हैं, ध्यान रखना, बहुत लोगों का ये कहना हमारे सफ़ेद हैं, तो देखो भैया, जो नीचे से होते हैं ना, नीचे से तो सभी के सफ़ेद होते हैं, उनमें पानी ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा की वजह से नीचे से उनमें सफ़ेदी होती है, और जब ऊपर हरे रंग का होता है। लेकिन इस जौ का बहुत अच्छा महत्व है। अब मेरी बातों को, आप बहुत सारी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, है ना, फिर मन में वहम कर लेते हैं
इसलिए कई बार कुछ चीज़ें आपको अपना बच्चा सा समझ करके छुपा भी जाता हूँ। लेकिन चलो एक बात मन में आ रही है, बता देता हूँ। जितनी अच्छी ये खेतरी होती है, जितनी बड़ी-बड़ी हो, लहराती हुई फसल की तरह हो, बहुत अच्छी हो, उतनी शुभता मानी जाती है, शुद्धता मानी जाती है। अब आप डर गए ना? अब जब आप देखेंगे 8वें दिन अष्टमी को या नवमी में मेरी खेती तो छोटी-छोटी रह गई, शर्मा जी तो ऐसा कह रहे थे। वहम मत करना, वहम मत करना, ठीक है? कई बार आपके जौ अच्छे नहीं थे, जो आपने जौ बोए उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो भी ऐसा होता है। हर चीज़ में अपने को दोषी मत बनाया करो। और कई बार आपने पानी बहुत डाल देते हो, तो पानी ज़्यादा डालने से भी वो नहीं हो पाते। और कई बार पानी बिल्कुल नहीं डालते हो, अंदाज़ा नहीं हो पाता, तो सूखे के कारण भी वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाते। और कई बार ये सारे कारण सही हैं, तो शुद्धता और कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो ऐसा माना है कि जैसी जितनी सुंदर खेतरी होगी, उतना ही बढ़िया आपका कार्य हो रहा है। और इसे जयंती कहते हैं। और उसमें से एक सफ़ेद बाल नीचे तो इतने-इतने तो सबके सफ़ेद होते हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक का दूधिया रंग का अगर जयंती होती है, जो होता है ऊपर तक का, बस ये बहुत ही कम होता है। मेरे खैर जीवन काल में कई बार ऐसी अनेकों बार कृपा हुई है। तो आप भी ध्यान रखना। तो क्या करें, जो सफ़ेद जो होता है उसे चांदी के सिक्के से काटते हैं। कब? जिस दिन कन्या पूजन करते हैं। नीचे चांदी के सिक्के से काट करके सिंदूर लगा करके धूप दीप दे करके किसी पुस्तक में या किसी डिब्बी में या अपने गल्ला लॉकर तिजोरी में लाल कपड़े में ऐसे रख के, लाल कपड़ा ऐसे करके रख दीजिए, बहुत ही शुभ होता है। ये ध्यान रखना इस बात का। लेकिन ये मन में मलाल मत करना कि मेरे यहाँ सफ़ेद जौ नहीं हो रहा है, ये मलाल मत करना। अब सारे विद्यार्थी तो फर्स्ट डिवीज़न से पास नहीं हो सकते, सभी तो कलेक्टर नहीं बन सकते, सभी डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन जो डॉक्टर नहीं बने कुछ तो वो भी बने हैं ना। तो सभी पूजा अच्छी कर रहे हैं। ये तो बातें हैं, अगर ऐसा हो, तो बस अगर ऐसा हो तो उसको ध्यान रखिएगा। हमें भी मालूम नहीं था जब हम छोटे से थे, 12th क्लास में रहे होंगे या जो भी है, हमें भी ये सब चीज़ें पता लगी धीरे-धीरे कि भाई सफ़ेद जो होता है। तो हमने फिर 1 साल देखा कि उसमें कई भगवती की कृपा से सफ़ेद जौ पूरे थे। धीरे-धीरे पता लग जाता। ये जो जयंती होती है, इसे चांदी के सिक्के से कुछ तो अष्टमी के दिन काट लीजिए, जो अष्टमी करते हैं। देवी माता को चढ़ाइए, राम जी को चढ़ाइए, सबको चढ़ाइए। और जो नवमी करते हैं, तो वो फिर सारी की सारी खेतरी उस दिन काट ली जाती है। थोड़ी-सी बचा लीजिएगा दशमी के दिन दशहरे के लिए, ठीक है? थोड़ी रोक लीजिए, बाकी अधिकतर काट करके उसे सभी अपने देवी-देवताओं पर, भगवान श्री राम पर चढ़ाइए। नवमी के दिन आस-पास कोई मंदिर हो, तो राम जी को जाकर भी ये चढ़ाई जाती है। अब तो बहुत टाइम चेंज हो गया, बहुत रीति-रिवाज बदल गए। कहता हूँ, मैं ही कहता हूँ ना, विधि न विधान, मनोरंजन प्रधान, वो वाली बात आ गई थी। तो ये जो जयंती होती है, भगवान श्री राम को पुष्पों के रूप में ये अर्पण की गई, चढ़ाई गई। बहुत प्राचीन काल से ये सारी मान्यताएं और प्रथाएं चली आ रही हैं। मुझे भी याद है, यही जयंती जब हम छोटे थे, तो पूरी गली में, जब आपने देखा हो रामनवमी में निकाली जाती है, राम जी की पूरी शोभा यात्रा निकलती है, तो उसमें क्या होता था, सब हम लोग पकड़ करके खड़े हो जाते थे, हमारे पिताजी, माताजी, अम्मा जी, सभी और आसपास के सभी लोग। और यही जयंती जो है, जब उधर से राम जी की सवारी आ रही होती थी, राम जी की निकली सवारी है, देखो कैसी है लीला न्यारी। राम जी की सवारी आ रही होती थी और सब अपनी छतों से जयंती उनको अर्पण कर रहे होते थे। तो कहने का भाव, ये जयंती घर में होना बहुत शुभ होती है। ध्यान रखना, ये जयंती नवमी के दिन आप राम जी को, अगर अपने मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, घर में भी सबके राम जी की फ़ोटो होती है, राम जी को ज़रूर थोड़ी-थोड़ी चढ़ाना। और दशहरे के दिन भी इस जयंती का पूजन किया जाता है, वो मैं सारा आपको धीरे-धीरे बता दूँगा। और ये जयंती अपने बच्चों की पुस्तकों में रखना, जो बच्चों को सब्जेक्ट हार्ड लगते हैं, वो भी अच्छा होता है। हरियाली की भी सूचक है और शुभता की भी सूचक है।
और भी इसके अनेकों प्रयोग हैं, समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा। आइए, समय हो चला भगवती जगजननी से जुड़ने का। महामाया स्कंद माता सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद दें। आइए ध्यान करें भगवती स्कंद माता का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, नवरात्र बहुत अच्छे से हम सबके मनने चाहिए, किसी के मन में भी कोई मैल न रहे और भगवती कृपा सबके ऊपर बरसाएं। जगजननी है ये, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी के रूप में किस प्रकार से उनकी ये महाशक्ति हैं। और महाशक्ति को जब बहुत महामन से पूजा जाता है ना, तो बड़े बड़े कार्य महाशक्ति की कृपा से पूर्ण होते हैं। बस अच्छे से अपनी पूजा को कर लेना, और बाकी जितने भी संस्थान से दीक्षित साधक हैं वो भी ध्यान रखना, बहुत अच्छे से अपना मंत्र पूजा पाठ करते रहना। और देखो, जब हम कहीं से गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। आज बहुत लोलुपता वाला समय आ गया है, उस नियम से आप बाहर रहें। अनेकों साधक पुनः दीक्षा लेना चाहते हैं, तो अगर ऐसे बहुत साधक हैं जो दोबारा से दीक्षा के रूप में मन बना रहे हैं या जो भी है संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में नोट करा सकते हैं। कल फिर और अन्य बातों के साथ कार्यक्रम को आपके सामने लेकर के चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं।
तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।